स्मॉग ही स्मॉग है, बुरा हाल है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कोई भी पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। अजहर साहब, आप लोगों ने भी हमें वो चांद वर्गा वजीर आला दिया था, उस्मान बुज़दार, मैं डिफेंड ही करूंगा उसको। मरियम नवाज अपने गले का इलाज करने बाहर गई हैं, क्या वो इस दौरान कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके पाकिस्तान में जहाँ वो अपना इलाज करवा सके? इमरान खान ने 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? पीजीसी वाला सारा वाकया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं ये सारे कैमरे अभी बंद करवाता हूँ, इनको रुकाता हूँ गाड़ी में, आए मुझे उस बच्ची के पास लेके चलो, मैं और आप चलते हैं। बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आजकल शोज कंडक्ट कर रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंची है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। नाज़रीन, इन नौजवानों के बीच में आने का बेसिक मकसद ये होता है कि ये क्या सोच रहे हैं मुल्क के बारे में, सियासत के बारे में, सियासी जमातों के हवाले से, सियासी रहनुमाओं के हवाले से, कितने पुरुमीद हैं, अपने फ्यूचर को लेके कितने परेशान हैं, क्या ये पाकिस्तान में अपना फ्यूचर देख रहे हैं या पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, किस लीडर के बारे में ये सोचते हैं कि वो हमें कुछ दिलाएगा, वो पाकिस्तान में शायद हमारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं, क्या वो मुस्लिम लीग नून है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कौन सी जमात है जो इन बच्चों को, इन तालिब इल्मों को पसंद है। असल मकसद यही होता है इस यूनिवर्सिटी में आने का। आज जो हमारे मेहमान हैं जो इस पैनल में मौजूद हैं, जिनसे ये तमाम तलबा और तालिबात आज सवाल करेंगे, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मौजूद हैं उज़मा कारदार साहिबा, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उज़मा साहिबा और अजहर साहब, आप दोनों से जो पहला सवाल है, उज़मा साहिबा सबसे पहले आप, क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, सबसे बड़ा सवाल, जब आप लोग उस वक्त अपोजिशन में थे, आप लोग कहते थे जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, नाअहल हुकूमत है, इनसे कुछ होता नहीं है, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया, उस्मान बुज़दार नाअहल है। लेकिन अब इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं, इसके आसपास स्मॉग ही स्मॉग है, बुरा हाल है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कोई भी पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। उस्मान बुज़दार बेहतर था या मरियम नवाज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर मंसूर। आपने जो सवाल पूछा वो स्मॉग के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। स्मॉग जो है वो कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है। एक्चुअली स्मॉग के हवाले से नहीं, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से। स्मॉग के हवाले से आपने दोनों गवर्नमेंट आपकी लीडरशिप नहीं है। स्मॉग इज अ मैन क्रिएटेड डिजास्टर, ठीक है। हमने अपने दोनों हाथों से इसको यहाँ तक पहुँचाया है और ये 1 साल में या 1 महीने में यहाँ नहीं पहुँचा, साल लगे हैं हमें यहाँ पे पहुँचते हुए। अच्छा जी। इसमें हर एक ने अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो पिछली हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमत हो या आप सब हो या अवाम हो। आपको पता है कि स्मॉग 40% क्रिएट किससे होती है? जो ट्रांसपोर्ट से आपकी एमिशंस होती हैं, आपकी गाड़ियों से, आपकी बसों से, आपकी मोटरसाइकिल से। आपने व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन लिए कभी? आपके पेरेंट्स ने कभी लिए? उज़मा साहिबा, आपने लिया कभी? बिल्कुल। I am a patient of asthma। आपका तो ज़्यादा मंसूर, अगर मेरे घर में या मेरी वजह से ज़रा भी कोई मिशंस होती हैं, I will never forgive myself। ठीक। मेरे घर में कोई गाड़ी, किसी चीज में से धुआं नहीं निकलता। You can go and check। नहीं, मेरा एक्चुअली सवाल मरियम नवाज के हवाले से था। आपको बताती हूँ। Where is मरियम नवाज? Where is मरियम औरंगजेब? Where is the chief secretary पंजाब? मैं आपको बताती हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने इस दफा मार्च में एक मीटिंग कॉल की, नॉट इन अक्टूबर, मार्च में की, सारी डिपार्टमेंट्स को मल्टी सेक्टोरल बिठाया और कहा कि जो स्मॉग की सिचुएशन है, मुझे उस वक्त नहीं, अभी मुझे इसका आप बताएं कि क्या इलाज हम कर सकते हैं और किस तरह से इसकी मिटिगेशन और प्रिवेंशन हो सकती है। नंबर 1, पहली दफा एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई गई, पहली दफा, ठीक है। नंबर 2,
वो जहाँ पे सुपर सीडर्स, आपको पता है सुपर सीडर्स क्या होते हैं? जी हाँ। ये वो मशीनें होती हैं जो आप स्टबल जो बर्न करते हैं, जो भूंजी जिसको कहते हैं, जो फसलों की बाकियात होती हैं, उनको जलाने की बजाय ये सुपर सीडर्स उनको जड़ से उखाड़ते हैं उस बाकियात को। ठीक है। और कोई वहाँ पे बर्निंग नहीं होती। हुकूमत ने 5 अरब रुपया मुख्तस किया और 5000 सुपर सीडर्स वो किसानों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं अभी। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद जितनी भी ये आपकी जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ हैं, उनके लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेशन है उसको कंपलसरी करार दिया गया। 2000 रुपये रिश्वत दे के मिल जाता है जी। अब आप देखें कि उसके बाद हमारी जो ये भट्टे हैं, जो मेरा आपने सवाल का जवाब एक्चुअली मैं तीसरी दफ़ा आपसे पूछने लगा हूँ, मरियम नवाज किधर है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ जब से चीफ मिनिस्टर बनी हैं, वो पंजाब से उन्होंने बिल्कुल कदम बाहर नहीं रखा, इन द सेंस कि वो अब्रॉड नहीं गई। अच्छा, अभी सिर्फ वो जरूरी था। मेडिकल रीजंस की वजह से वो गई हैं। शी हैज़ एन इशू विद हर थ्रोट, ओके, उनको प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से पहले भी वो चेकअप के लिए गई थी और अब भी वो अपने रिपोर्ट्स का वेट कर रही हैं। मरियम औरंगजेब साहब? मरियम औरंगजेब, आई डोंट नो, यू जस्ट टोल्ड मी दैट शी हैज़ गॉन। आई थॉट कि वो गई हुई है मरियम नवाज साहब। नहीं, मरियम औरंगजेब भी गई हुई है, नवाज शरीफ साहब भी गए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी गई हुई है, तकरीबन सारे जितनी। अच्छा साहब, नवाज शरीफ साहब अगर गए तो कोई बात नहीं, साल के बाद गए और वापस भी आ जाएंगे, कोई मसला अल्लाह करे आ जाए, लास्ट टाइम नहीं आए थे। अच्छा सर, अजहर साहब, यहाँ पे अगर मरियम नवाज की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है एतराज़ है, आप लोगों ने भी हमें वो चांद वर्गा वज़ीर आला दिया था उस्मान बुज़दार, मतलब आप लोगों ने, इमरान खान साहब बार बार कहते हैं 25 साल की मेरी मेहनत, ये सारा कुछ लगता है इस तरह है कि पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि ये सारे बच्चे पंजाब लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, आप दोनों जमातों ने पंजाब के लोगों के साथ ज़्यादती ही की है, नाइंसाफ़ी ही की है। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इस यंग जनरेशन का। ये जो जनरेशन अब आगे आ रही है, ये मुल्क की डायमेंशन बदलनी है, इन्होंने रवायती सियासत से जाना है, और ये वो जो जनरेशन है जहाँ हम गलत हैं, जहाँ कोई गलत है, ये नहीं है कि इन्होंने हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई एडवांटेजेस दिए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों आंखों से देखते हैं, दोनों कानों से सुनते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वरना हमें और ये एक रियलिटी है। पहले तो मैं ही अजहर सिद्दीक की अदालतों में आवाज़ उठाता था कि ये ज़्यादती हो रही है, ये मसाइल हैं, लेकिन अब एक अजहर सिद्दीक नहीं है, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है जो आवाज़ उठा रही है। और ये आवाज़ जो है ना, ये याद रखिएगा, ये आवाज़ दी है एक ही शख्सियत ने, उसका नाम है इमरान खान। मेरी जब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो मेरी बात हुई, इमरान खान का अपना एक ओपिनियन था, वो साबित करना चाहते थे कि शहबाज शरीफ जो एक बड़ी परफॉर्मेंस शो करता है ना, आज बैठकर आप देखें, पूरी कहने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान बुज़दार ने, मैं उसकी किसी बात को, मैं जो मिसाल के तौर पर इल्ज़ामात है ना कि करप्शन के हवाले से, तो एक बड़ी वाज़ेह आज तक कोई केस बना लिया उसके ऊपर, मैं डिफेंड नहीं करूँगा उसको, बातें बड़ी होती रही हैं, वो भाई वो नालायक आदमी सही, लेकिन उसने शहबाज शरीफ का, मैं बता देता हूँ उसमें, और ये मैं बताता चलूँ, स्मोक में इस गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। मैं वजह क्या है, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास मामला चल रहा है, और मैं अपनी गवर्नमेंट का भी इतना हाथ नहीं कहूँगा, लेकिन फ़र्क बताने लगा हूँ। सुपर सीडर जिसकी बात कर रही हैं, ये तो आइडिया ही हमारी कोर्ट ने दिया था, और उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने उस वक्त बैठकर लोन लेने के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से क्या कुछ काम किया। भट्टे जो थे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में कौन ले गए, उस दौर में गए, अब नहीं गए। व्हीकल एमिशन के ऊपर, या अगर ये गाड़ियों के ऊपर जैसा बाकायदा एक पॉलिसी बनाई गई, लेकिन जैसे मंसूर ने बताया 2000 रुपया, आप छोड़े इस बात को। मैंने अजहर साहब एक्चुअली सवाल उस्मान बुज़दार के हवाले से किया था, खान साहब ने डिसअपॉइंट किया उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना के। आप ये बता दीजिए, आज अगर मिसाल के तौर पे आपकी गवर्नमेंट होती, आपका वज़ीर आला का कैंडिडेट कौन होता? देखिए मैं फिर बताता हूं, गिव मी अ नेम। देखिए मैं ये सवाल है ना, मिसाल के तौर पर जिन लोगों के नाम लिए जाते थे, चाहे मैं उन्हीं की बात करता हूँ,
अलीम खान का नाम लिया जाता था, जहांगीर तरीन का नाम लिया जाता था, बड़े नाम लिया जाता ना, कोई इससे बड़ा बहुत बड़ा कोई सूरमा होगा। आज कहाँ है वो? इनके साथ है ना, बहुत बड़ी बात हो गई है। यानी कब हमें एप्रिशिएट तो करना है। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अब मैं लूंगा जी। मेरा सवाल मैम उज़मा से है। वफाकी हुकूमत जो कि नून लीग की है, उसने बजट की एक वो समरी दी है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छा बजट दिया है वो खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है, और खसारे में जो रहा है वो रहा है नून लीग का। तो कैसा मतलब फील हो रहा था कि नून लीग वाले उसकी पीटीआई की तारीफ़ कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा भाई अच्छा था। और दूसरा एक बात इसका आप ये बताइएगा कि थोड़ा सा मुझे बस ये बता दें कि इसका क्या नून लीग की हुकूमत अयाशी ज़्यादा करती है इस वजह से खसारे में गया, या पीटीआई वाले ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं इस वजह से? जी बात सर ये है कि शायद आपको इस हकीकत का नहीं मालूम कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त 1250 अरब का कर्जा लिया हुआ है उन्होंने। मकरूज़ गवर्नमेंट है वो इस वक्त। उन्होंने तमाम ADP से, वर्ल्ड बैंक, सब से उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं इस वक्त। उनके हाल ये है कि उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। और वहाँ पे सूरत हाल ये है, सेहत के मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ से जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो पंजाब में अपना इलाज कराने आते हैं। नौशहरा से 70 to 80% पीपल क्रॉस ओवर एंड कम टू पंजाब हॉस्पिटल्स, क्योंकि उनको सेहत की सहूलत नहीं मिलती वहाँ पे। ठीक जी। नेक्स्ट। माई नेम इज़ मोहम्मद मीर वाइस खान एंड आई बिलोंग टू लक्की मरवत खैबर पख्तूनख्वा। और मेरा क्वेश्चन सर से है कि यहाँ पे जिस तरह के मैडम ने कहा कि इलाज करवाने पख्तूनख्वा से लोग यहाँ आ रहे हैं, पंजाब में बिल्कुल ही इन्होंने ठीक कहा। बात यह है कि पख्तूनख्वा में देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकज़ में एक बार बारी ली, 3 साल उन्हें गुजारी, ये एनफ नहीं थी उनके लिए। लेकिन पख्तूनख्वा में उन्होंने तीसरी बारी है उनकी, क्या किया उन्होंने? दहशतगर्दी पीक पर है, एजुकेशन तबाह बर्बाद है, हॉस्पिटल का निज़ाम तबाह बर्बाद है। तो तीसरी दफ़ा किस तरह आ गए? आ नहीं गए सर, लाए गए। पीटीआई भी लाए गई है। अच्छा जी आज़ाद साहब। देखिए एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ, कर्जों की बात कर रहे हैं, भीख लेके, बैगर्स आर नॉट द चूजर्स। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई कर्जे ली? जरा हिसाब किताब तो देना कि 85 से लेकर आज तक का जो प्रोजेक्ट है, ये जो शक्लें बदल के आते रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त बात है। और हम सबको पता है कि उस शक्ल के पीछे कौन है। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कौन, बड़ी क्लैरिटी। यानी हमें तो हर एक को पता है कि आबियारी किसने की, जनरल जियाउल हक की उंगली पकड़ के कौन आया और वक्त कहां से कहां तक लेकर आ गया। एक जेन्युइन लीडर था, उसका नाम था जियाउल हक, सॉरी उसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। रोटी कपड़ा और मकान का नारा कब लगा था? 70s में। और आज रोटी कपड़ा मकान है। बातें तो हम सारी करते हैं ना, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सी बातें होती रही, इल्ज़ामात बड़े लगते रहे, और हमने कोई एवन फील्ड नहीं निकला, कुछ सिरे महल नहीं लिखा, कोई ये नहीं निकला। हाँ, अलकादर यूनिवर्सिटी निकली, बच्चे असल तालीम हासिल कर रहे हैं। हाँ, शौकत खान निकला, आपके सामने है, निमत यूनिवर्सिटी है, आपके सामने है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल PMLN से है कि गवर्नमेंट ने साउथ पंजाब के लिए हेल्थ में कितना काम किया है? आज से तकरीबन साल पहले मरीम नवाज़ का भी राजनपुर वाले साइड पे चक्कर लगा है, बट उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, एज सच उन्होंने कोई बात नहीं की। हमारे THQ और DHQs में कोई हेल्थ ना अवेयरनेस है और ना उसकी क्या नाम है कोई उस पर काम किया गया। तो प्लीज़ आप इस पर मुझे थोड़ा बताइए। आप यकीन करें कि 40 साल के बाद जितने भी आपके THQs हैं और BHQs हैं साउथ पंजाब में, बल्कि पूरे पंजाब में, उन सब की रीवैम्पिंग हो रही है, और वो नए सिरे से उनके फंड्स रिलीज़ हो चुके हैं, और वो नए सिरे से वो सारी फैसिलिटीज़ बन रही हैं, और वो मैं ख़ुद उनको देख के आई हूँ। वहाँ पे सब दवाइयाँ बशमूल इंसुलिन के पूरी तरह दस्तयाब हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री दस्तयाब हैं। थैंक यू। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला सर से है कि PTI वाले इख्तिलाफ राय का एहतराम क्यों नहीं करते? आप लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों हैं? सच से जवाब देने की बजाय ये आगे से बदतमीजी करते हैं, या कहते हैं कि आवाज़ ऊंची होगी तो हम सच्चे हैं।
ये राय आपकी पीटीआई वाले नहीं अपने क्लास फेलोज के हवाले से है या अजहर साहब के हवाले से? पीटीआई के हवाले से। और दूसरा मैम से कि आप लोग सब पॉलिसीज़ बनाते हो लेकिन उस पर वर्क क्यों नहीं होता? आप लोग ये नहीं सोचते कि अवाम जो है ये डंडे की मुरीद है, ये वैसे नहीं मानते। आपने बच्चों को छुट्टियां की हैं, वो सारे बच्चे कोई मामू के घर गया है, कोई नानी के घर गया है। आप लोग जब तक अवाम के जो है वो अंदर नहीं जाएंगे और देखेंगे नहीं कि वो आपकी पॉलिसीज़ पे अमल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है? हम में से ना अक्सरियत जो है वो आर्गूमेंट्स पे जवाब देती है। और बड़े हॉल में मेरा ये चैलेंज है, इनका वज़ीर आज़म आ जाए, वज़ीर आला आ जाए, वज़ीर कानून आ जाए, 1-to-1 डिबेट इनके साथ कर लेते हैं, देखते हैं हाथ कौन उठाता है और ज़ुबान से बात कौन करता है। देखिए, हम कोई झूठ पे यकीन नहीं करते। इमरान खान ने 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया बीमारी तकलीफें जेल में बर्दाश्त की हैं। स्विट्जरलैंड नहीं गए, बरतानिया नहीं गए। जिस सेहत के निज़ाम की बातें हो रही हैं उसका रिजल्ट खुद देख लें। बड़ा लीडर वो है जो यहां भुगता, जो यहां फेस करता। इलाज जनीवा में कुछ ज़्यादा अच्छा है, यूके में बहुत अच्छा इलाज है। चलें, पाकिस्तान नहीं आपको अच्छा लगता, आपका दूसरा घर वहां पर है। सेहत का निज़ाम उस वक्त यकीन होगा जब आपको यकीन होगा। जब आपको यकीन नहीं है तो लोग क्यों यकीन करें आपके सेहत के निज़ाम के ऊपर? और अगली बार बता दूं, ये जो फील्ड अस्पताल की बात हो रही है ना, इस पे एतराज, वो अपना इलाज कराने के लिए उधर क्यों गई हैं? मरियम नवाज साहिबा जिनीवा क्यों गई हैं? इस पे एतराज है? नहीं, हमारा भाई इतना ज़बरदस्त हेल्थ का निज़ाम है ना। अच्छा, एक बात एडमिट कर लूँ मैं, कराची के अंदर 2-3 इदारे ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। पंजाब के अंदर ऐसा इदारा नहीं है। PKLI का मैं आपको तारीख नहीं बता सकता, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उसके लिए। ठीक, आगे चले। हम आखिरी बात, मुझे इसका एक जवाब आपको देना था, मुझे पता है। नहीं, मुझसे मैं सिर्फ एक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ। जब इमरान खान को गोली लगी थी जी, तो आपको जो मेडिको लीगल आपने मुआयना कराना होता है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना होता है, ये आपका कानून कहता है। ठीक, जरा इस बात का जवाब दे दें कि वो क्यों भागे हुए गए शौकत खानम में, उन्होंने अपना टेस्ट कराया, उनका किसी अस्पताल पे इत्मीनान नहीं था यहाँ पे। ठीक, किसी हुकूमत के अस्पताल में उनका इत्मीनान नहीं था। पाकिस्तान के किसी अस्पताल पे, सिर्फ अपने अस्पताल पे। जी, अब आपने जवाब देना, क्यों उन्होंने कानून तोड़ा? जी, आज तक हमें नहीं पता कि वो रिपोर्ट सही थी कि गलत थी। अगर वो हुकूमती किसी अस्पताल से कराते तो फिर हमें पता नहीं। चलता आपको एक मिनट अज़मा साहिबा, आपको ये भी शक है कि उनको गोलियां नहीं लगी? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो इतना सफर तय करके उसमें कई बीच में अस्पताल गवर्नमेंट के आते थे, सबको उन्होंने छोड़ा, सीधे शौकत खानम क्यों गए? अच्छा, शायद वो उनकी मां के प्राइवेट अस्पताल में वो क्यों? इसका जवाब मैं दे देता हूं। इसका जवाब दे वो। अच्छा, इसका जवाब आप लोगों के पास, मेडिकल इसका जवाब बड़ा आसान है। चले नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा, इसका जवाब बड़ा आसान है। बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हूं, उसी अतार के लौंडे से दवा लेने जाऊं मैं? जरा बात समझे, जरा समझे जरा बात को। ये जवाब है, यानी मुझे कह रहे हैं मुझे मारने वाली वो हुकूमत है, मुझे मारने वाली वो हुकूमत है जो आज तक पर्चा नहीं दर्ज हो सका इमरान खान का, उस वकूए का। ये रिकॉर्ड पे बातें हैं। मैं जाऊं उनके अस्पतालों में ताकि जहर दे दें? अब ये डाउट है इसमें? चले आगे, वो बात करें, मैंने अपनी जान बचानी है। आगे जी, सवाल। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा क्वेश्चन मैम उज़मा से है। आप कह रही हैं कि मरियम नवाज़ अपने गले का इलाज करने बाहर गई हैं। उन्होंने पहले 3 साल हुकूमत की है और ये उनका 4था साल है। क्या वो इस दौरान कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके पाकिस्तान में जहाँ वो अपना इलाज करवा सके? क्यों वो बाहर जाते हैं? क्या पाकिस्तान की आवाम अपने गले का इलाज करवाने बाहर जा सकती है जो इलाज वो करवाने गए हैं? तो क्यों वो हॉस्पिटल यहाँ नहीं बना रहे जिसकी पाकिस्तान को भी ज़रूरत है? यहाँ पे लोगों के गले ख़राब होते हैं, यहाँ किसी के प्लास्टिक के लगे हुए फेफड़े हैं, गलों में प्लास्टिक है। अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान है, तो वो यहाँ क्यों नहीं करवाते? जी, क्या पूछा इन्होंने? कि वो
यहाँ से इलाज क्यों नहीं कराते हैं? जी वो ये कह रही है कि मरियम नवाज साहब अपना गले का इलाज यहाँ क्यों नहीं कराती हैं? आप लोग अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे वो अपना ये इलाज करा सके? देखिए, ये इस तरह की बातें जो है ना, ये बिल्कुल बेकार बातें होती हैं। I'm telling you, ये नहीं, ये आप ये देखें कि जो आपने जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं उनकी क्वालिटी आप देखें, उनको बेहतर करना सबका काम था। इनकी हुकूमत का भी काम था, हमारी हुकूमत का भी काम है। हर पिछली हुकूमत जितने अस्पताल बने हैं गवर्नमेंट के, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने के बने हुए, स्पेशली पंजाब में। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल अब्बास है और मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से हूँ। पीटीआई की यही पॉलिसी रही है कि जब कोई चीज़ उनके हक़ में होती है तो वो खुश होते हैं, और जब कोई चीज़ उनके हक़ से बाहर चली जाती है तो वो हंगामा करते हैं, शोर करते हैं, इख्तिलाफ़ राय को नहीं मानते, जिस तरह मेरी सिस्टर ने भी कहा है। तो जिस तरह पीटीआई की पॉलिसी रही है कि वो टिल नाउ अभी तक उन्होंने इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं किया, जबकि मेरे ज़िले में 6/6 सीट्स पीटीआई ने विन की हैं, तो वहाँ पे क्या वो नहीं समझते कि वहाँ पे भी धांधली हुई है? अमेरिका वाले देख रहे हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है तो ये बड़े खुश हो रहे थे, या जिस तरह जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन की बात है, पहले वो उनके साथ थे तो वो बड़े खुश थे, जब थोड़ी सी डामाडोल बात हुई तो उन्होंने उनको गालियाँ देना शुरू कर दी, और इलेक्शन की भी यही सीन है। तो क्या ये सब होना चाहिए? देखिए, एक बात तो पहली बात समझिएगा आप, ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है, शायद लर्निंग आ जाए। हमेशा याद रखिएगा, जब एक स्ट्रेटजी होती है, जो भी फैसला साज थे, अगर वो सारा इलेक्शन रिग कर दें तो क्या बनेगा? मैं नाम लेता हूँ जिन्होंने ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक हो, वो बाहर बैठा है, रोही लश्कर हो, वो बाहर बैठा है। क्या वो नहीं जीत सकता था? बिल्कुल जीत सकते थे। इन्हें गवर्नमेंट चाहिए थी इस तर्ज की कि जो उसी तर्ज को लेकर चलते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में वजह क्या, धांधली क्यों नहीं हो पाई? वहाँ के लोग खड़े हो गए। क्या बात है आपकी, और याद रखिएगा, बात है, सिर्फ केपी में सही इलेक्शन हुआ, पूरे पाकिस्तान में मैं जवाब दे दूं, बाद में जवाब दे दीजिएगा, मुझे बिल्ड कर लेने दे। अभी भी लड़ाई देखें आप, पंजाब के अंदर लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने एजिटेशनल पॉलिटिक्स में, ये एक हमें मानना पड़ेगी ये बात। और दूसरी जो बात है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो और हज़रत सदीक आवाज़ ना उठाए, इमरान खान आप बाहर से आकर कहें कि यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। हमने कभी नहीं ये कहा कि अमेरिका हमारी मदद के लिए आए। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी लड़ाई रही, ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए गिराया गया हमें। आप हर सेनेटर के वहाँ पे पाँव पड़े, आपने IMF के दफ्तर के बाद जाके पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, आपने जहाजों में क्रिकेट के मैच को भी छोड़ा, वहाँ पे भी आपने सिर्फ एक जवाब दे दूं। आपने पूरे कांग्रेस से रेजोल्यूशन लेके आए पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, आप अमेरिका के पाँव पड़े हुए इस वक्त। हमें मैं सवाल कहता हूँ आपके सामने, चले मेरी बात छोड़े आप, बैठ के पहुंचा मेरी बात छोड़े आप, मेरी बात छोड़े कि इमरान खान की गवर्नमेंट को अमेरिका ने गिराया, हाथ उठाकर गए सारे। अच्छा, ये हाथ उठाकर गए, किसने गिराया है? ये जवाब बच्चों सवाल हमने जवाब दे दिया कि अमेरिकी गवर्नमेंट क्या है। आप अमेरिका के नीचे लगे। उस्मा साहब आगे चलें। लानत है जो अमेरिका के नीचे लगा हुआ है। आगे 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 नेक्स्ट। अमेरिका के गुलाम अब क्यों पाँव पड़े हैं? जुल्फी बुखारी से पूछो, चले जुल्फी बुखारी से पूछो। उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और आकर इनमें और फिरौन में फर्क क्या रह गया? अच्छा चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा अस्कर है। मेरा सवाल और एक ओपिनियन है आप दोनों को, एडवाइस कि आप दोनों आपस में लड़ने की बजाय अगर मुल्क के हालात को बेहतर कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जहां खड़ा हूं दलील से हूं। ये आप लोगों की एक
वकालत है। दलील नहीं है। देखें 3.5 साल सबको आपने जेलों में डाला, सबको आपने डेथ सेंटेंस में रखा, बाहर जाके तमस्खर उड़ाए, मैं एसी उतार दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। जवाब आ गया। मेरा नाम राव अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक बखर से है। मेरा सवाल जो है अजहर सदीक साहब से है कि हाल ही में शेख वकास अकरम ने एक स्पीच में जो है वो पीटीआई के कारकुनों को जो है पीटीआई के उनको तनकीद का निशाना बनाया। उनकी तकरीर का जो लब्बे लुबाब था कि आप लोग बाहर नहीं निकलते, उन्होंने आप लोगों को वोट दिया, ये काफ़ी था उनके लिए, वो आप लोगों के लिए बाहर भी निकले, उन्होंने जेल भी बर्दाश्त की, लेकिन आप लोगों के सामने आप लोगों की 80 सीटें जो हैं वो चोरी हो गई। इमरान खान ने 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? देखिए ये लड़ाई इमरान खान जिस तरह लड़ रहा है या गवर्नमेंट जिस तरह लड़ रही है, मुझे ये बता दें, मैं अभी छोटी सी बात आपके साथ रखूँ, नज़रबंदी के ऑर्डर्स मैंने सस्पेंड कराए हैं सेक्शन 3 के, इनकी गवर्नमेंटों में नहीं हुए। 10,000 डिटेंशन ऑर्डर थे 2022 में, लोगों को पकड़ के आप सब लोगों को अंदर बंद कर दिया। 2023 में 4,770 थे, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के अंदर 467 थे। लाहौर के 144 लगा देना, यानी हमारे यहाँ देखें अगर आप जमहूरी गवर्नमेंट हैं तो डरते क्यों हैं? आने दें हमें मैदान में। आप स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपे हुए हैं। फिर वो चले आगे चलिए, आगे चलिए, यहाँ पे ये आपका शौक पूरा हो जाएगा। आगे चलिए। जिसने जुल्म किया अल्लाह ताला उसको गारत करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा है। मेरा क्वेश्चन मैम उज़मा से है कि जो पीजीसी वाला सारा वाकया था उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये अलेजिडली पंजाब कॉलेज में जो कोई वाकया पेश आया था एक बच्ची के हवाले से, मुबैना तौर पे ज्यादती का, उसके बारे में सवाल करी। बट बिफोर यू आंसर वेट मिनट, आर यू श्योर अबाउट दैट वाकया की वाकया होगा? यू श्योर अबाउट दैट? सर ये वाकया हुआ है तो वरना कौन अपनी बेटी के खिलाफ, मतलब वैसे कौन आप बच्ची का नाम क्या बताएं? नहीं, there is a reason. There is a reason. मैं पॉलिटिकल डिबेट के वाले से ना, आई कैन रिस्पेक्ट एवरीवन, बट नॉट ऑन फेक न्यूज़, नॉट ऑन फेक न्यूज़। क्योंकि नहीं, आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा, फेसबुक पे पढ़ा, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ जो मतलब इनकी पार्टी में मरियम नवाज ने जो बातें कही हैं, क्या कही हैं कि मतलब एक आदमी को लाके मास्क पहना के खड़ा कर दिया, ये उसका बाप है। एक काम करते हैं, मैं ये सारे कैमरे अभी बंद करवाता हूँ, इनको रुकाता हूँ गाड़ी में, आए मुझे उस बच्ची के पास लेके चले, मैं और आप चलते हैं। बताएं सर। मैं उसकी मतलब हमने तो सोशल मीडिया को देखा ना। एनीवन इन दिस होल हॉल, मैं अभी आपके साथ इस प्रोग्राम के बाद उस बच्ची के घर जाने के लिए तैयार हूँ। लेट्स फॉलो दिस स्टोरी, ठीक है? लेट्स डू दैट। क्या ख्याल है सर? सोशल सीसीटीवी अवेलेबल है सारा, जिसने देखना मेरे साथ आए, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये भी गलत फिनोमेना है, ठीक? आगे चलें। हर कोई सोशल मीडिया को फॉलो करता है, पीटीआई के खिलाफ फिर जो बातें की जाती हैं वो भी तो सोशल मीडिया को नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, अब मैंने इधर से उधर नहीं जाने देना। इसी बात को मैं हैव टू स्टे हियर, पंजाब कॉलेज दे रही हूँ कि सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, कि सोशल मीडिया पे ये बात है, ये तो सारी बातें सोशल मीडिया को देख के की जाती हैं। नहीं, ये गलत है ना, इसीलिए तो आपसे कहते हैं कि डिफरेंशिएट करना सीखिए। सोशल मीडिया पे आने वाली हर चीज़ का मतलब ये नहीं है वो ठीक है। आप एक बहुत अच्छी बच्ची हैं, पढ़ी लिखी बच्ची हैं, है ना? बैठिए, तशरीफ रखिए। नाज़रीन, यहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सवालात बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद इन सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से ये खुसूसी प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान ने जब ये बोला था कि मैं इस्लाम के कानून पे, इस्लामी रियासत पे पाकिस्तान को डेवलप करना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जब मोटरवे पे वो औरत के साथ रेप हुआ, तब आपका जो इमरान खान साहब हैं वो बैठ के ये कह रहे हैं कि आधी रात को बाहर क्या करने निकली, जिसका भाई नहीं है, जिसका बाप नहीं है, जिसका हस्बैंड नहीं है, वो औरत क्या अपने घर के काम करने नहीं निकल सकती? हमें इंसाफ नहीं मिल सकता? हम बहनें बेटियां ये दरिंदों का शिकार होने के लिए बैठी हुई हैं। तब इनका इस्लाम कहाँ गया था? तब ये एक औरत को ही गंदा कर रहे थे। एक मिनट बिफोर यू आंसर, ये जो कमेंट आपने कहा ना कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी औरत क्या करने निकली थी, इमरान खान साहब ने नहीं कहा था, उस वक्त के सीसीपीओ लाहौर ने कहा था। अगेन अनदर फेक न्यूज़। आगे चलो। इमरान खान ने ये ज़रूर कहा था कि
बच्चियां जो कपड़े पहन के निकलती है तो फिर उनका कसूर है, वो एक अलग कमेंट उनका कसूर है कि वो एक अलग कमेंट था। इन्होंने जिसको मिसकोट किया है वो करेक्शन मैंने आपके लिए वहां पे गलत थी ना, फेक न्यूज वो मैंने ठीक किया है। इधर पीटीआई के अगेंस्ट फेक न्यूज थी, उसको भी ठीक करना था। जी मेरे क्वेश्चन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से है। 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और पीटीआई की हुकूमत आई तो उसमें नून लीग ने अवाम का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके, अवाम के पेन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके पीटीआई की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। दूसरी जानिब 2022 और 23 जब भी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, इमरान खान साहब ने अपने 3, 3.5 या 3.25 जितना भी टाइम लिया, उस टाइम में इमरान खान साहब या नून लीग ने भी जितना टाइम लिया अपने आप को इतना क्यों नहीं मनवा सके जिस तरह तैयब उर्दगान ने मनवाया कि वो 11वीं मरतबा सदर बना बग़ैर फसल के। गलत ना कहें, सही इस्तेमाल कहें, किसी भी वजह से इस्तेमाल किया, अपने पेन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपने वोट्स लेने चाहे, एहतजाज करने चाहे। दूसरी जानिब नून लीग ने अवाम के ही पेन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत बनानी चाहिए। देखें जमहूरियत का क्या मतलब होता है, पॉलिटिशियंस जो है ना वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस वो लोग हैं जिनको बार बार अवाम के दरवाजे पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो अवाम के वोट से आते हैं पार्लियामेंट में। ये इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप कहें कि जो पॉलिटिशियन अवाम के इश्यूज़ को नहीं रिजॉल्व करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा वैसे उस्मा साहबा बेसिकली जो बच्चे का कंसर्न है ना, मैं आप दोनों के सामने रख देता हूँ, खास तौर पे उस्मा साहबा आपके लिए। मेरे ख्याल में इनका एक और जो मेजर कंसर्न है, एंड बीइंग विद द यूथ, ये लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपकी जमात नून लीग जो है इसमें क्या ऐसा सिस्टम है कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स, साल बदल जाएं, डेकेड्स बदल जाएं, अब तो सदी भी बदल जाए, सरबराह रहेगा तो कोई शरीफ ही रहेगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप क्यों नहीं बन सकती? मैं अगर देखूं मुस्लिम लीग नून की सदर उज़्मा कारदार, आहा कितना जबरदस्त लग रहा है। मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह। तो आप क्यों नहीं? देखे ना, अभी जो आप पीटीआई में झगड़ा देख रहे हैं वो कौन पार्टी चला रहा है, या उनकी 2 बहनें हैं या उनकी बेगम है। एक लॉयल्टी और एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, एंड यू नीड टू ट्रस्ट समबडी टोटली। आप इंडिया में देख लें, आप ये बांग्लादेश में देख लें, वहां पे भी क्यों इस तरह से होता है? कौन सा बांग्लादेश? किधर? अच्छा, और मरियम नवाज, स्टूडेंट्स ने उठा के बाहर फेंका। मरियम नवाज आग के दरिया से गुजर के यहाँ तक पहुंची है, उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। आज 2024 है, यू टेल मी, मैं आपसे पूछता हूँ कितने साल के बाद ऐसा दिन आएगा कि ये बच्चे मुस्लिम लीग नवाज की सदारत किसी शरीफ खानदान से बाहर देखेंगे? बताएं, आप बताइए। देखिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। शाहिद खाकान अब्बासी कौन थे? जी, तो वजीर आजम की बात, वो वजीर आजम बने ना, शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने ना। वो आपकी मजबूरी थी जी, वो आपकी मजबूरी थी। बन तो गए ना। मेरा नाम मारिया फ़ीका है और मैं मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सवाल मैम से है कि जब इमरान खान का दौर चल रहा था तो सब ये कह रहे थे कि महंगाई चल रही है तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और जैसे कि उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो महंगाई तो अभी तक भी चल रही है, तो क्या शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखिए मैं इसका जवाब दे दूँ मंसूर। देखिए वही बात है कि आप लोग मिस इन्फॉर्म्ड हैं। आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत के बाद 38% इन्फ्लेशन थी, आज इस वक्त सिंगल डिजिट में 6.7% है इन्फ्लेशन। आप खुदा के लिए जाके चेक तो करें कि हो क्या रहा है। 4 दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम की गई है, अब बिजली की कीमत में भी कमी आई है, आपके घी से लेके चीनी की अभी कीमत में कमी आई है, आपके आटे में कमी आई है, आपकी रोटी कम हुई है। आपको क्यों नहीं ये चीज़ें नज़र आती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब खालिद है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। सर से मेरा क्वेश्चन है, इमरान खान की लेगेसी क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए क्या छोड़ के जाएंगे और ये कब छूट रहे हैं? वैसे पता तो नून लीग को होगा कब छूटना है। और मैम से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कह रही थी कि ये बिल्कुल फजूल सवाल है कि अमेरिका के नीचे जो लगे हुए हैं वो जेल में बैठे हैं और जो अमेरिका के नीचे नहीं लगा वो अमेरिका घूम रहे हैं। ये आप ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं सिर्फ उस बच्चे को अप्रिशिएट करता हूँ, बेटा आपने बड़ी सही बात की है। सवाल ये नहीं है, ये पिछले साल के मुकाबले में जो बढ़ रही थी महंगाई उसकी बात कर रहे हैं। जो पिछले साल महंगाई जहाँ चढ़ी गई थी वो वहीं खड़ी है, बजाय ये कि उस रेशो से बढ़ती वो 8% या 7% बढ़ी है।
महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई है। 38% से आई 6.7%। आपकी रोटी की क्या कीमत है? मैं आपको ला के दूं 14 रुपए की रोटी, 20 रुपए की रोटी थी जो कि 14 रुपए पे अब आई है। अच्छा मंसूर साहब, ये अगर आप इजाजत दे दें मुझे, इंटरसेप्ट नहीं करना जी, हर दफा इंटरफियर। 4 दिन पहले 25 रुपए इंटरसेप्ट नहीं करना, कम हुई है। मैं देखे ना, वो एक झूठ बोलने की एक आदत है, किसी को इन बातों पर यकीन है, झूठ नहीं है, किसी को यकीन। आगे चले जी, आगे कोई वो बोले इसमें यकीन हो लोगों को यकीन पे, बातों पे यकीन ही नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाथ खड़ा करके बताएं जिससे 500 यूनिट के कम आप इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। गरीबों के लिए जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अमारा मुस्तफा और मेरा क्वेश्चन है उस्मा से, मुस्लिम लीग नून ने क्या धांधली नहीं की? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जितनी इलेक्शंस हुई हैं उन सब के बाद लोगों ने के साथ हर बात पार्टी ने कहा जो हारी थी हर पार्टी ने कहा धांधली हुई, आपकी बात मेरी समझ नहीं पाई उसने कहा कि बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ। मैं आपको जवाब दूंगी, धांधली हुई है। अभी मैं बताती हूँ आपके सवाल का जवाब मैं खुद दूंगी। मैं छोटे से, मुझे बड़े शहरों का नहीं पता, उन्होंने हिडन पे चीजें। आप बताएं किस तरह हुई है, बताएं। मैं वही बताना चाह रही हूँ। मैं छोटे से टाउन बसीरपुर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे बाकायदा खुद जो कि मुस्लिम लीग वाले थे उन्होंने अपने रिक्शे भेजे हैं, बिरयानियाँ भेजी और मजदूरों को एक ठीक है। और आगे से बाकायदा खुद जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो ये बात करते रहे, उन्होंने नारा लगाया है बिरयानी शेर की और वोट इमरान खान का, मुझे झूठा करके। चले, थैंक यू, थैंक यू। रीकाउंटिंग का मतलब क्या है? धांधली। रीकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया है, धांधली है कि जी। आगे यानी अब खुद ही मान रही है। रीकाउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया। इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल आपको पता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल रिटायर्ड जजेस लगाए, रिटायर्ड जजेस लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन वो आजाद खुद मुख्तार इदारा है। चले चले चले, ये सवाल है जी उस्मा साहबा, सवाल लें। नहीं है, नहीं है। पंजाब में क्यों नहीं था? पंजाब में नहीं है, पंजाब में लेके चले कुरान की कसम आगे जी। बस बस बस। माय नेम इज शयान मीर एंड आई एम फ्रॉम चित्राल KPK। मेरा सवाल डायरेक्टली मैम उस्मा से है। पिछले लास्ट 2 ईयर से यही PDM है, सेम शक्लें, बस पोजीशन चेंज होती हैं। पिछले 2 साल से ट्विटर, आप जब से आए इस हुकूमत ट्विटर बंद है। आपके वज़ीर आज़म VPN के साथ चलाते हैं, जब हम चलाते हैं हमें क्यों उठाते हैं? वाई हम जेल क्यों जाते हैं? अगर सोशल मीडिया पे जो बात होती है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, और जरूरी वो प्रोपेगेंडा भी होता है, वो फेक न्यूज़ भी होती है। आई एग्री विथ यू, मगर 90% अवाम इस पाकिस्तान में झूठ नहीं बोल सकती। व्यूज़ के लिए और डॉलर्स कमाने के लिए भी बात की जाती है। आपको पता होना चाहिए। मंसूर साहब आप भी इफेक्ट हो रहे हैं इससे। आपके सोशल मीडिया पे 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है। लोगों को मार दो, इस तरह से बच्चियां उठा लो, इस तरह से जुल्म करो, ये स्टेट है, ये स्टेट है इनकी, ये स्टेट है। 3.5 साल में आपने तमाम ऑपोजिशन को बंद किया, आवाम को बंद किया, उसमें क्या आवाम के साथ कोई जुल्म किया? शामिल थे, क्या आवाम के साथ कोई ज्यादतियां की? इन्होंने तो पकड़ के आवाम के साथ ज्यादतियां की हैं, मेरी कौम के साथ ज्यादतियां की हैं, मेरे नौजवानों के साथ ज्यादतियां की हैं। क्वेश्चन है जी। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जान अली है। आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो कि यंग जनरेशन है, जिसमें हम ये सारे जितने भी लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, कोई शूटिंग कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई अपने हक के लिए रो रहा है, कुछ ऐसा करें कि आवाम को बाहर ना जाना पड़े। वो कर तो देते हैं, दफ़ा 144 लगा देते हैं। इसका भी बताते हैं आपको। एक मिनट मेरी बात, पाकिस्तान की कम अज़ कम जमहूरियत तो स्ट्रॉन्ग होना है जी। उस्मा साहबा क्या प्रोग्राम है आपका? देखिए, बाहर लोग लॉन्चेस में जाते हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, वो मरा जाते हैं, उनको इतनी एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपके मुल्क में हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, 80 इनिशिएटिव्स हैं, मैं अगर उनको बात करूं, और वो ऐसे नहीं है जिनका पैसा ना हो, वो हुकूमत ने बजट में उनका पैसा रखा है और वो लग रहा है वहां पे। ये इनकी तरह आप सड़कों की बात करें, KP की सब सड़कें टूटी हुई है। 3.5 साल में इन्होंने 1 टका किसी सड़क पे नहीं लगाया। हमने 147 अरब से तमाम पंजाब की सड़कें जो हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी चेक करें क्या है। ये क्वेश्चन ले लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल आपसे है 26 फ़ीवानी तरमीम के मुतालिक सवाल है कि आखिर कब तक हम रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करते रहेंगे, एक फ़र्द और एक जमात को फ़ायदा देने के लिए?
26वीं आईनी तरमीम जो है वो 2006 से उस पर काम हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। और जब भी कोई आईनी तरमीम आनी होती है तो बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए आइन कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास नहीं है तो आप आईनी तरमीम नहीं ला सकते। और सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया, बशमूल पीटीआई के एक स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनी, मैं आपको बता रही हूं, जिसकी 10 मीटिंग्स हुई। आपको ये पता होना चाहिए, ये रिकॉर्ड पे बातें, 10 मीटिंग्स हुई। उन 10 मीटिंग्स में तमाम पार्टीज बैठी हुई थी पार्लियामेंट में जो थी, इनके समेत बैरिस्टर गोहर भाई हमने कोई 26वीं आईनी तरमीम में कोई साथ नहीं दिया। कहा कि हम इल्जाम तराशी मत करें आप, ये मौलाना 26वीं आईनी तरमीम इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाने वाली है। मैं आपसे मेरा एक सवाल है, एक मिनट जी, एक मिनट, मेरा अज़ीज़ साहब आपसे सवाल है। ये बच्चे बार बार पूछते हैं, मुझे अभी इधर 1-2 बच्चों ने भी पूछा, मौलाना साहब को डीजल कहना है कि नहीं कहना? तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया कि अगर मुल्क के लिए कोई चीज बेहतर होने जा रही है तो उसका साथ देना चाहिए। तो फिर आप यू-टर्न क्यों ले लिया? एक मिनट आपको साथ बैठना चाहिए था। 1 मिनट बीबी, 1 मिनट जरा इख्तलाफात देखे ना, एक तरफ छोड़ के, इख्तलाफात छोड़ के हमने कहा अगर आईनी बेंच बने चले। इनको तो पता नहीं है, मैं जो कि 18वीं तरमीम में 9 महीने लगे थे। आपको हर चीज पता 9 महीने लगे थे, 9 महीने, 9 आप अकले कुल है। ओहो बीबी, आप नहीं पता, आप वकील नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आप पार्लियामेंटेरियन नहीं है, पार्लियामेंटेरियन तो आप पे लानत है, एक-एक करके लानत है, कमाल हो गया। अभी सुने तो हिम्मत करके सुने, लॉजिक से सुनना चाहिए और लॉजिक से, लॉजिक में सुनने की तो हिम्मत नहीं है, बाद आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लॉजिक में सुनने की हिम्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मुल बनीन है और मेरा ताल्लुक़ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है। मेरा मैम उस्मा आपसे सवाल ये है कि आए रोज़ यहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है, मतलब मैं एक फ्रीलांसर कम्युनिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कोई पीटीआई का जलसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप लोग इंटरनेट बंद कर देते हो। दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक टर्म शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मशहूर हुई है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो मेरा सवाल ये है कि इस हाल तक हमें पहुंचाया किसने, इन पॉलिटिशियंस ने ना, तो उसके बाद यही टर्म अगर आप आवाम के लिए यूज़ कर रहे होते हो तो ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। पहले इंटरनेट का जवाब दे दें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप स्टेट के ख़िलाफ़ इतना जहर उगलना शुरू कर देते हैं, आप स्टेट के हर इदारे को आप मलाइम करते हैं, डिग्रेड करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हज़ासराई करते हैं, तो आप रियासत को कमज़ोर कर रहे होते हैं। आपके जो दुश्मन बैठे हैं ना ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, वो आपको हड़प करने के लिए तैयार हैं इस वक्त। तो आपने अगर अपने इदारों को कमज़ोर करना है और आपके जो सिक्योरिटी के जो ख़ास तौर पे जो इदारे हैं उनको आपने जिच ही पहुंचानी है, तो फिर ठीक है, आप जो मर्जी करें ये, लेकिन रियासत जो है वो चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई ना, उसने देखना है कि ये क्या हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल, बल्कि उल्टा नुकसान आप उन लोगों का कर रहे हैं जो कि इतने कमाते हैं, लोग जो ऑनलाइन कॉमर्स के थ्रू कमाते हैं, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं। मुझे तो इतना दिली अफसोस होता है जब उनके लिए इंटरनेट स्लो होता है, लेकिन ये हमने खुद करवाया है, हमने अपनी बेवकूफ़ियों से ये यहाँ तक ये मामला पहुँचाया है। चलें, इस जवाब के बाद आपको समझ आ गई है कि ये गवर्नमेंट है। आपने दोनों साइडों की गुफ्तगू सुनी, आप किसकी बात से एग्री करते हैं, किस जमात से एग्री करते हैं? एक छोटा सा पोल हम करना चाहेंगे, आप में से कितने लोगों की राय है कि हुकूमत जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है? बहुत शुक्रिया। आप में से कितने लोगों की राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। मेरा ख्याल में मैंने डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सेशंस जो हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किया है, सम वेरी गुड क्वेश्चंस, एंड इससे पता लगता है कि आप लोग जो है वो काफ़ी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को देखते भी हैं। यू हैव एन ओपिनियन, दैट्स वेरी गुड। आई ऑलवेज वांट कि हमारी यूथ ओपिनियनेटेड होनी चाहिए। यू शुड हैव एन ओपिनियन एंड रेज योर वॉइस। ये इंटरनेट बंद करें, ये VPN बंद करें, नो मैटर व्हाट हैपन्स, राइट इट डाउन एनीवेयर। आपको ख़त भी लिखने पड़े तो लिखें, लेकिन अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चाहे वो किसी के हक में हो, किसी के अगेंस्ट हो, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।
नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।